विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी 11,400 करोड़, हर्षद मेहता 4,000 करोड़, तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम 30,000 करोड़, सुब्रत रॉय 24,000 करोड़। इंडिया में और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं जो सामने आए हैं। इसमें से कुछ स्कैमस्टर्स ने जो है वो सजा भुगती और कुछ इंडिया से भाग गए। आज के हमारे वीडियो में हम एक ऐसे ही स्कैम की बात करेंगे और वो स्कैम है सहारा इंडिया स्कैम। रिसेंटली सहारा इंडिया के 75 ईयर ओल्ड फाउंडर सुब्रत रॉय की डेथ हो गई है आफ्टर बैटलिंग विद कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग फ्रॉम मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। ये वही सुब्रत रॉय हैं जो कि एक टाइम पर ओन करते थे एयरलाइन, स्पोर्ट्स टीम, होटल्स इन लंदन, न्यूयॉर्क, फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, अम्बे वैली टाउनशिप एंड अ ह्यूज लैंड बैंक। लेकिन आज की तारीख में इनमें से ज़्यादातर जो एसेट्स हैं या तो उन्हें बेच दिया गया है या फिर वो अटैच है और इसका रीज़न है सुब्रत रॉय। 2014 के अंदर जो सुब्रत रॉय हैं उन्हें अरेस्ट किया गया था फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेबीज ऑर्डर टू रिफंड इन्वेस्टर्स मनी। दो सुब्रत रॉय को 2016 के अंदर पैरोल पे रिलीज किया गया था, लेकिन उन्हें एक एंकल मॉनिटर पहनना पड़ता था। इसका मतलब ये था दैट ही वाज कन्फाइंड विद इन हिज होम इन लखनऊ, यानी वो अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे, वो अपने घर में थे और उन्हें ये एंकल मॉनिटर पहनना पड़ता था। और यही कारण था कि सुब्रत रॉय अपने आखिरी समय में भी अकेले थे, उनके साथ उनकी फैमिली नहीं थी क्योंकि उनकी फैमिली मैसेडोनिया में थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सुब्रत रॉय की वाइफ स्वप्ना रॉय और उनके बेटे सुशांतु रॉय ने इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया है, छोड़ दिया है और एक्वायर कर ली थी मैसेडोनियन सिटीजनशिप इन 2011। ये उन्होंने किया था बाय इन्वेस्टिंग इन मैसेडोनिया एंड क्रिएटिंग जॉब्स। अगर हम मैसेडोनिया की बात करें तो ये एक कंट्री है इन दी साउथ ईस्टर्न यूरोप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुब्रत रॉय की फैमिली जो कि एक्चुअली में इंडियन सिटीजन है, वो लखनऊ के हैं, वहीं पर रहे, तो उन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप गिव अप क्यों कर दी और मैसेडोनिया की क्यों ले ली? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एग्जैक्ट कारण क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो एस्केप करना चाहते थे, बचना चाहते थे फ्रॉम लीगल स्क्रूटिनी इन इंडिया। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि उनके काफ़ी सारे एसेट्स जो हैं वो नॉर्थ मैसेडोनिया में थे, इंक्लूडिंग अ डेली फार्म एंड अ 7-स्टार होटल। तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने ये सिटीजनशिप इसलिए ली होगी ताकि वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम सीजर बाय इंडियन अथॉरिटीज़। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि क्योंकि अब उनके पास मैसेडोनिया की सिटीजनशिप आ गई थी, तो जो मैसेडोनियन सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये पावर होती है, उनके पास ये राइट होता है कि इजीली वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द यूरोपियन यूनियन। तो इससे क्या हो रहा था, जो सुब्रत रॉय की फैमिली थी उसको एक्सेस मिल रही थी टू अ वाइडर रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये कुछ प्रोबेबल रीजंस है जिसकी वजह से सुब्रत रॉय की फैमिली को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। बट ऐसी नौबत आई क्यों? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी फैमिली को इंडिया को छोड़ना पड़ा, सुब्रत रॉय को अकेले यहाँ इंडिया में छोड़ के बाहर जाना पड़ा और यहाँ सुब्रत रॉय जो थे वो जेल के अंदर थे, पैरोल पर थे, वो कन्फाइंड थे अपने लखनऊ के घर में। तो अब हम शुरू से समझते हैं कि सुब्रत रॉय ने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की। सुब्रत रॉय की जो जर्नी है, इट इज़ अ रैग्स टू रिचेस टेल। वो एक बहुत ही हम्बल फैमिली में बॉर्न हुए थे इन अरारिया, जो कि बिहार का एक छोटा सा शहर है। उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की थी इन 1976 जब वो सिर्फ 28 साल के थे और उनके पास जो कैपिटल थी इट वाज जस्ट 2000 रुपीज़। और इन्हीं पैसों से उन्होंने फाउंड किया था सहारा इंडिया परिवार, जो कि एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट था विच इवेंचुअली एम्प्लॉयड ओवर 1.2 मिलियन पीपल। और उन्होंने क्लेम किया था कि उनके पास 9 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं। अगर हम सुब्रत रॉय की अर्ली लाइफ की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थी। काफ़ी यंग एज में उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की जॉब्स की। एंड फाइनली ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम दी गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन गोरखपुर। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जो सुब्रत रॉय हैं उन्होंने काफ़ी समय तक मैकेनिक की तरह काम किया एंड सून ही रियलाइज्ड कि वो अपना खुद का जो है कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। इसलिए 1976 के अंदर ही टुक ओवर अ स्ट्रगलिंग चिट फंड कंपनी जिसका नाम था सहारा फाइनेंस। तो जैसे ही ये कंपनी रॉय की लीडरशिप में आई, ये जो सहारा फाइनेंस था इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस व्हिच इवेंचुअली बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट चिट फंड कंपनीज इन इंडिया। इस सक्सेस के बाद 1990s के अंदर सुब्रत रॉय ने सोचा कि वो अपने बिजनेस को, अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करें टू अदर सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। और उन्होंने काफ़ी सारे फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए थ्रू दी सहारा इंडिया फाउंडेशन। बट रॉय की ये जो सक्सेस थी इट वाज नॉट विदाउट कंट्रोवर्सी और उन्हें अक्यूज किया गया था ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज।
लेकिन उन्होंने हमेशा से ही अपना यही स्टैंस रखा कि वो इनोसेंट है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो लीगल ट्रबल है, ये तब स्टार्ट हुई जब मार्केट रेगुलेटर सेबी, विच इज दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट टर्न्ड इट्स लेंस ऑन मोर देन 24,000 करोड़ रुपीस जो कि उन्होंने कलेक्ट किए थे फ्रॉम 3 करोड़ इंडिविजुअल्स थ्रू सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कि इन दोनों कंपनीज ने इशू किए थे। तो 2010 के अंदर सेबी ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर किया सहारा को कि वो ये सारा पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स को वापस करे, रिटर्न करे, और बैन किया सहारा की इन दोनों कंपनीज और रॉय को कि वो पब्लिक से और पैसा रेज नहीं कर सकते। इसके रिस्पांस में 2013 के अंदर जो सहारा है, इट सेंट 127 ट्रक्स विच कंटेन 31,669 कार्टन्स, जिसके अंदर 3 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स थे और 2 करोड़ रिडेम्पशन वाउचर्स थे। तो ये जो 127 ट्रक्स थे, इन्हें सेबी के ऑफिस भेजा गया था। इसके बाद 2014 के अंदर ये रिपोर्ट किया गया था कि सिर्फ 4,600 इन्वेस्टर्स ही सामने आए टू कलेक्ट देयर फंड, और बाकी के जो इन्वेस्टर्स थे उनके बारे में जो सेबी है वो पता नहीं लगा पा रहा था, ट्रेस नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद मार्च 2014 के अंदर ही रॉय को अरेस्ट किया गया था, उन्हें जेल भेजा गया था फॉर कंटेम्प्ट इन नॉट डिपॉजिटिंग अ सम ऑफ 10,000 करोड़ विद सेबी। और जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि सुब्रतो रॉय को तब तक नहीं छोड़ा जा सकता, तब तक रिलीज नहीं किया जा सकता जब तक वो 5,000 करोड़ इन कैश जमा नहीं करा सकते, और बाकी का जो 5,000 करोड़ है इट मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय वे ऑफ बैंक गारंटी। बट ये जो 10,000 करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट है, इसे इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सहारा इंडिया को अपने बहुत सारे बिजनेसेस को जो है बेचना पड़ा, काफ़ी सारे होटल्स बिके, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई। सो इसको इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था और सुब्रतो रॉय को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो खुद जेल में थे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को बेचना या फिर उनको ऑक्शन करना इतना आसान नहीं था। तो अब हम उन सारे बिजनेसेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अफेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ सुब्रतो रॉयज अरेस्ट। सबसे पहले असर पड़ा था होटल्स पर। जो सेबी है उन्होंने बैन किया था इस ग्रुप को, रॉय को, कि वो फंड्स को मोबिलाइज नहीं कर सकते फ्रॉम स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन फिर भी जो सहारा है उन्होंने 3 ओवरसीज होटल्स जो हैं उन्हें खरीद लिया था, विच वॉज ग्रॉसवेनर हाउस इन लंडन, न्यूयॉर्क प्लाजा एंड ड्रीम न्यूयॉर्क होटल्स इन न्यूयॉर्क इन 2010। लेकिन 2017 के अंदर सहारा ग्रुप को ग्रॉसवेनर हाउस के अंदर जो उनका स्टेक था उसे बेचना पड़ा, जिससे उन्हें 575 मिलियन पॉन्ड्स मिले और इन्हीं पैसों से उन्होंने सेबी के ड्यूज को क्लियर किया। इसके बाद बारी आई रियल्टी प्रोजेक्ट्स की। तो 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो सेबी है उन्होंने अटैच कर ली थी सारी प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट ऑफ द सहारा ग्रुप एंड इट्स टॉप एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर सुब्रतो रॉय भी शामिल थे। और मैंडेट दिया गया था HDFC रियल्टी और SBI कैपिटल मार्केट को कि वो 60 सहारा प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करें। इसके बाद बारी आई एम्बे वैली ऑक्शन की। तो 2018 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ किया सहारा ग्रुप को कि वो ये जो एम्बे वैली टाउनशिप है इसे बेच सकते हैं। इसका जो ऑक्शन है वो अगस्त 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ विद अ रिजर्व प्राइस ऑफ 37,392 करोड़। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद बारी आई एयर सहारा की। तो ये जो सहारा इंडिया एयरलाइंस है इसे इनिशियली स्टार्ट किया गया था 3 दिसंबर 1993 को और बाद में इसे रीब्रांड किया गया था एज एयर सहारा इन 2000। लेकिन क्योंकि लॉसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे तो इसी वजह से जो एयर सहारा है उसे बेच दिया गया था फॉर 1,450 करोड़ रुपीस। इनफैक्ट सहारा का जो प्लान था इन द म्यूचुअल फंड्स वो भी ढंग से काम नहीं कर पाया और जुलाई 2015 के अंदर सेबी ने कैंसिल कर दिया था द रजिस्ट्रेशन ऑफ सहारा म्यूचुअल फंड, जिसका रीजन ये दिया गया था कि अब ये जो बिजनेस है इट इज नॉट फिट एंड प्रॉपर टू कैरी आउट दिस बिजनेस, और ऑर्डर किया गया था द ट्रांसफर ऑफ इट्स ऑपरेशन टू अनदर फंड हाउस। और यही हालत हुई सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की भी। 30 दिसंबर 2020 को जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो सहारा इंडिया लाइफ है इट इज नो लॉन्गर अ फिट एंड प्रॉपर प्रमोटर और इस बिजनेस में जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है उसे ट्रांसफर कर देना चाहिए टू अदर फिट एंड प्रॉपर प्रमोटर्स विद इन दी 6 मंथ्स। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से जो 45 ईयर ओल्ड बिजनेस था उसकी क्या हालत हो गई, उसके कितने सारे डाइवर्स बिजनेस
एक्सपेंसेस थे और धीरे धीरे उन सभी बिजनेसेस की जो हालत थी वो ख़राब हो गई। दो जो सारा इंडिया है वो आज भी रन कर रही है, ये ग्रुप आज भी है, बट इसकी हालत वैसी नहीं है जो एक टाइम पहले हुआ करती थी, सुब्रतो रॉय के टाइम पर हुआ करती थी। और अब क्योंकि सुब्रतो रॉय की डेथ हो गई है तो लेट्स सी कि इस ग्रुप का क्या होगा, इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उनका क्या होगा, उन्हें कैसे वो पैसे मिलेंगे। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.